हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्तम साहू और स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन हब पर। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे? गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वायसराय के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण गवर्नर और गवर्नर जनरल कौन कौन से थे। इसमें है रॉबर्ट क्लाइव, वारन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैडकॉफ, डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं ये गवर्नर और गवर्नर जनरल भारत में कैसे और क्यों आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सन 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में स्थापना हुई। उस समय भारत के जो बादशाह थे कौन थे? बादशाह जहांगीर थे। कौन राज करते थे उस समय? बादशाह जहांगीर। ठीक है। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी। क्या मांगी? अनुमति मांगी। तो इन्हें अनुमति मिल गई। फिर कुछ समय बाद 1757 में ब्रिटिश ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? ब्रिटिश ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिसे प्लासी का युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? जिसे प्लासी का युद्ध कहा गया। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसने बंगाल के नवाब को हरा दिया था। इसलिए भारत का पहला सॉरी बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। किसको? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो शासनकाल था 1775 से 60 तक और 1765 से 1767 तक। इसने अपने शासनकाल में एक व्यवस्था लागू की थी जिसे द्वैत शासन या डाई आज की व्यवस्था कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है हमारा भारत। जैसे भारत में दो सरकार कार्य करती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। उसी तरह से बंगाल का नवाब था जो कि बंगाल का प्रशासन चलाता था। क्या चलाता था? बंगाल का प्रशासन। और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में क्या था? भू राजस्व और सैनिक। जैसे केंद्र सरकार के हाथ में रेलवे, इनकम टैक्स होते हैं, उसी और राज्य सरकार में मेडिकल, सड़क व्यवस्था, नगर निगम आदि होते हैं। उसी तरीके से बंगाल के नवाब में प्रशासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भू राजस्व यानी कर और सैनिक संरक्षण, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। तो चलिए आगे देखते हैं वारेन होस्टिंग। वारेन होस्टिंग का समयकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आज देखते हैं हम। इसका समयकाल था 1773 से 1785। क्या था? 1773 से 1785। इसके ही समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। यहाँ मिसप्रिंट है। वो बंगाल का गवर्नर था जो उसे क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस नाम से जाना जाने लगा उससे? बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से। यह वारेन होस्टिंग था जो बंगाल का आखिरी गवर्नर और भारत और पहला गवर्नर जनरल था। क्या था? पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। ठीक है। इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसकी पहली न्यायाधीश कौन बनी? एलिजा एम्पे। कौन बनी? एलिजा एम्पे इसकी पहली न्यायाधीश थी। रेगुलेटिंग एक्ट का जो कार्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना था। क्या था? जो ईस्ट इंडिया कार्य करती थी भारत में उसके कार्यों को नियंत्रण करना था। संसदीय प्रणाली बनाना का कार्य था और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देने। ये इस एक्ट का मुख्य कारण था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसी के समय में इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसी के समय में भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय में दी बंगाल गजट, ये भारत का पहला समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन हुआ। इसी के शासनकाल में पीस इंडिया एक्ट आया। क्या आया? पीस इंडिया एक्ट। कब आया? 1784 ईस्वी में। इसे ये क्यों आया था? ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए और अंग्रेजों के हितों का संरक्षण करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ये एक्ट कौन लाया था? ब्रिटिश संसद द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया था।
इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। ये नियंत्रण बोर्ड एक ऐसा बोर्ड था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया के कार्यों को नियंत्रण में लिया जाता था कि वो अपने हद में कार्य करें, इसलिए इस नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग को यह पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वॉरेन हेस्टिंग को ये एक्ट पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय काल था 1786 से 1793 तक। कब था? 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल इसी ने भारत में सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त लागू किया है। क्या किया इसने? सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त। सिविल सेवा क्या थी? के अंतर्गत सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के द्वारा की जाती थी। और पुलिस व्यवस्था में क्या था? इसने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने बनवाए। और आगे स्थायी बंदोबस्त, ये 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर को लागू करने के लिए किया गया। तो इसमें जो स्थायी बंदोबस्त था, जो भू राजस्व को वसूलने के लिए जमींदारों को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? जमींदारों को। जमींदारों का कार्य क्या था कि वो किसानों से जो फसल होती थी उसका 90% हिस्सा किसको देता था? उसका कार्य था 90% हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को देना और 10% भाग वापस उनको लौटा देना, यानी अपने पास रखना। ये इसका कार्य था। इसी के समय में एक क्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। क्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। अब आगे देखते हैं सर जॉन शॉर। इनका समय काल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो थे 1793 से 1798 की, इनके बीच सिर्फ एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का क्या नाम था? खारदा का युद्ध। क्या नाम था उसका? खारदा का युद्ध। ये निजामों और मराठों के बीच लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? निजामों और मराठों के बीच। तो आप ये याद रखिएगा, खारदा का युद्ध सर जॉन शॉर के शासनकाल में हुआ। आगे देखते हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेगा। इन्हें बंगाल का शेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल का शेर कहा जाता था। इन्हीं के शासनकाल में सहायक संधि प्रणाली लागू हुई। इस प्रणाली का संबंध था कि फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना। क्या था? फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना। इसी के समय वसीन की संधि हुई। वसीन की संधि के मध्य मराठा पेशवा बाजीराव और लॉर्ड वेलेजली के बीच एक संधि हुई थी। इसी के समय में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा, जो 1798 में हुआ था। और लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या लगा दिया था? प्रेस पर, समाचार पत्रों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा से भारत के गवर्नर जनरल बने, बंगाल के गवर्नर जनरल बने। कब बने? 1805 को। पर ये ज्यादा समय तक नहीं हुए और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मृत्यु हो गई। उसके बाद सर जॉर्ज वेलो, इनका समय काल था 1805 से लेकर 1807 तक। इसके समय में एक युद्ध विद्रोह हुआ था जिसे वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ। ये कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 को। इसका जो कारण था, वो कारण था धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाना। जो ये विद्रोह का कारण बना वो था धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाना। इसके अंतर्गत जो हिंदू सिपाही थे उनके माथे पर तिलक लगाना और धार्मिक वस्त्रों के पहनने पर रोक लगा दी गई। और मुस्लिम सिपाही थे उनको दाढ़ी और मूछ रखने पर रोक लगा दी गई, जिससे परेशान होकर वहां के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? विद्रोह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सर जॉर्ज वाले के सामने, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर अगले हैं लॉर्ड मिंटो। कौन है? लॉर्ड मिंटो। इनके शासनकाल में एक संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। वो कब हुई थी? 1809 में। कब हुई थी? 1809 में। वो किसके? महाराणा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। किसके बीच? महाराणा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। महाराणा रणजीत सिंह वो सिख साम्राज्य के
राजा थे। कौन थे? सिख साम्राज्य के राजा थे। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब तक था? ये था 1813 से 1823। यह मिसप्रिंट हो गया है, 1823। तो इसके समय काल में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। किसने? मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो। उन्होंने क्या किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? इसके तहत किसानों को सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर वसूला जाता था। इसमें जैसे जो भी उसमें जमींदार था, उसको जमींदार को यहाँ क्या किया? हटा दिया। अब किसानों को सीधा कर किसको देना होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको देना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगर यह कर नहीं देते थे तो उसकी जमीन को क्या कर लिया जाता था? छीन लिया जाता था। क्या कर लिया जाता था? छीन लिया जाता। यह व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? मद्रास के 12 महल में। कहाँ लागू हुई? मद्रास के 12 महल में। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल भी अच्छा था। ये कब से था? 1828 से 1833 और 35। ठीक है। इसके समय में चार्टर एक्ट आया था। कब आया था? 1833 में। इसके समय काल में चार्टर एक्ट आया था, वो आया था 1833। इस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, क्या था? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। याद रखिएगा इस पॉइंट को। बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या था? भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो इसी क्रम में देख लेते हैं। अब बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन हुआ? वो हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे, जैसे राजा राम मोहन के राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया और ठगी प्रथा का भी अंत किया। 1835 में पहला मेडिकल कॉलेज कोलकाता में खोला गया। इन्हीं के शासनकाल में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया? कोलकाता में खोला गया। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा बनाया। क्या करा? अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा बनाया। तो किसके समय काल में अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के। चलिए आगे देख लेते हैं। ये कुछ इम्पोर्ट ज्यादा इनके बारे में पूछा नहीं जाता है। चार्ल्स, जैसे चार्ल्स मेडकॉफ, इनके शासनकाल में एक हुआ था जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, इन्होंने उसको स्वतंत्रता दिलाई थी। उसके बाद थे ऑकलैंड। इनका शासनकाल ज्यादा नहीं, 36 से 1842 तक था। एलन ब्रो, इसको याद कर लीजिएगा आप। इन्होंने क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया गया था। क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था। और लॉर्ड हॉर्डिंग्स थे, इनका समय काल था 1844 से 1848। इन्होंने क्या किया था? इनके समय काल में पहला एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था? पहला एंग्लो सिख वॉर। चलिए आगे देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी, इसको इनका समय काल था 1848 से 1856। क्या था? 1848 से 1856। चलिए, इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इसके समय काल में क्या हुआ था? रेलवे का विकास हुआ था। ठीक है। जो रेलवे, जो रेल चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? सबसे पहली रेल 1853 में। किस, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? बम्बई से ठाणे के बीच में। कहाँ चलाई गई थी? बम्बई से ठाणे के बीच। इसी के शासनकाल में संचार व्यवस्था लगाई गई थी, रेडियो। और वो जो कि कहाँ से कहाँ तक थी? आगरा से कलकत्ता के बीच। कहाँ से? आगरा से कलकत्ता के बीच। इसी के समय 1854 में डाकघर अधिनियम आया और टिकटों का प्रचलन हुआ। ठीक है। इन्हीं ने सिविल सेवा परीक्षा चालू की। क्या की? सिविल सेवा परीक्षा चालू की। और पहले भारतीय आईएएस कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये कब बने थे? 1886 में। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। चलिए अगले के बारे में बात करते हैं। हड़प नीति। हड़प नीति किसने लागू की थी? ये भी डलहौजी ने लागू की थी। इसके अंतर्गत क्या था कि अगर किसी राज्य में किसी राजा का अधिकारी या उसका उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस राज्य को हड़प लिया जाता था। डलहौजी के तहत क्या लिया जाता था? उसको हड़प कर लिया जाता था। इसके तहत पहला राज्य कौन था? सतारा था। कौन सा था? सतारा। और
बाद में जयपुर, उदयपुर, संबलपुर, झांसी को इसने राज्य नीति के तहत चालू कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या था लॉर्ड विलियम। आगे देखते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड कैनिंग के बारे में। कहाँ से कहाँ तक है इसका शासनकाल? 1856 से 1858 और 1858 से 1862। इसी के समय काल में क्या हुआ था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो इसी के समय काल में हुआ था। इस विद्रोह में भारत ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार लेकर ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। क्या कर लिया? ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसी कारण भारत का आखिरी गवर्नर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया? लॉ- लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह के कारण वायसराय किसे बनाया गया? उसे बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को। यह भारत का पहला वायसराय था। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वायसराय के बारे में। तो इस वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।